हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना थर्ड चैप्टर मतलब कि फोर्थ है ना चालू करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम अपनी पुरानी चीज़ें जो है उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। हमने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट लेसन है वो क्या पढ़े थे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि एक कविता थी। और इसके कवि जो थे वो कौन थे, सोहनलाल द्विवेदी थे, है ना। और उसके अंतर्गत हमने ग्रामर भी पढ़े थे। तो ग्रामर में हमने पढ़े थे उपसर्ग प्रत्यय, और उसके साथ साथ में उपसर्ग प्रत्यय जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। फिर सेकंड पार्ट जो है हमने पढ़े कि स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़े। उसमें हमने उसके साथ साथ हमने कौन सी ग्रामर पढ़े थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द और संज्ञा शब्द की परिभाषा और प्रकार, उसके साथ ही साथ सूचना पत्र भी पढ़े हमने, है ना। अब हमारा तीसरा जो चैप्टर था वो था किसान का न्याय, जो कि एक कहानी थी। और इसके अंतर्गत हमने कौन सी ग्रामर पढ़े थे, विलोम शब्द और विशेषण के परिभाषा प्रकार, है ना। अब जो है हम अपना चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चौथा पार्ट या जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है गिल्लू, है ना। गिल्लू का मतलब होता है गिलहरी, है ना। गिलहरी है ना एक पशु पक्षी के रूप में, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पर गिल्लू है, ये क्या है, एक कहानी है। और किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है ना। अब हम आपसे जो है कुछ प्रश्न करते हैं, है ना। हमको आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न में है, पहला प्रश्न हमारा कि क्या आपके घर में कोई पशु पक्षी है ना। होंगे ही शायद, या कभी कभी किसी के यहाँ नहीं भी रहते, जैसे अपन कुत्ते बिल्ली ऐसे कुछ भी पशु पक्षी पाल लेते हैं, या तोता है ना, कबूतर कई लोग पाल लेते हैं। तो अगर है तो वो क्या खाता है ना। जैसे कि हम तोते को हरी मिर्च खिला देते हैं, अगर कुत्ता रहा बिल्ली रही तो हम उसको क्या करते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं। वैसे ही यहाँ जो गिल्लू है वो क्या खाता है, काजू खाता है ना। उसकी पसंद क्या है, खाने में काजू को अधिक पसंद करता है। उसके साथ ही साथ अब आप लोग उसकी देखभाल कैसे करते हैं, जैसे पिंजरे में तोता रहता है तो हम उसको प्रतिदिन नहलाते हैं, उसके लिए अलग अलग कटोरी में खाना रखते हैं, उसके बाद उसके रखने की जगह रखते हैं। कुत्ते अगर बिल्लियाँ रहें तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एक सुरक्षित स्थान में रखते हैं, उसके लिए एक छोटा सा घर जैसे बना देते हैं, है ना। पूरे घर में कभी कभी घूमने नहीं देते या अपने साथ ले जाते हैं। तो इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, ये जो गिल्लू पार्ट है, इस कहानी में कहानीकार जो है महादेवी वर्मा तथा गिलहरी की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दोनों की क्या हो गई है, मित्रता हो गई। वैसे ही हमारे घर में भी अगर कोई पशु पक्षी रहते हैं तो उसके साथ हमारी क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि पशु पक्षी एवं मनुष्य के बीच भावनात्मक रिश्ते को भी बताया गया है। यानी अगर हमारे घर में कोई भी पशु पक्षी रहे तो हमसे उसका क्या हो जाता है, भावनात्मक संबंध हो जाता है ना। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को पाल लिया, बहुत दिन तक रखा, तो हमारे दोस्त मित्र बन गए, और उसके बाद हमारा उससे क्या हो जाता है, भावनात्मक संबंध बन जाता है। मतलब अगर वो कहीं चले गया या उसको किसी ने ले जा लिया या मर गया वो, तो हम क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, उसके बिना। तो उसको बोला गया है कि पशु पक्षी और मनुष्य के बीच के भावनात्मक रिश्ते को यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। तो हम आज एक छोटा सा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। आप लोग बुक खोल लीजिए और बुक में 33 मतलब 33 नंबर का पेज निकालिए, और अपनी बुक में ये जो कहानी है इसकी गिल्लू, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। देखिए पाठ पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही यानी फूलों की एक बेला, है ना। इसे देखकर अनायास यानी होता है अचानक ही, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी छोटे से जीव जो है उसकी याद आ गई, जो इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। यानी ये कौन बोल रहा है, महादेवी वर्मा बता रही है कि पर आज उस लघु प्राण की खोज है, मतलब छोटा सा जो प्राणी है उसकी खोज में मैं लगी हुई हूँ। वह अब तक तो सोनजूही की जड़ में मिट्टी खोकर मिल गया होगा, यानी
वो जो गिलहरी थी, वो गिल्लू था, वो मर चुका है, तो उसकी कहानी जो है महादेवी वर्मा हम पाठकों को सुना रही हैं, है ना। कौन जाने सुनहरी कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, है ना। यानी कहती हो सकता है वो आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे के छुआ छुआई खेलते हैं ना, वैसे ही कहती है महादेवी वर्मा कि मैंने एक दिन देखा कि कमरे के बरामदे में सामने जो पोर्च रहता है उसमें दो कौवे जो है एक गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसे खेल खेल रहे हैं। हमारे पुरखे बेचारे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर के, ना ही हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही इस धरती पर उतरना पड़ता है ना। पितर पक्ष मनाते हैं ना मम्मी पापा, जो हमारे दादा दादी कोई भी ख़त्म हो जाता है हमारे घर में, तो गणेश जी के पहले, गणेश जी के बाद और दुर्गा जी जो बैठती है उसके पहले हम 15 दिन का पितर पक्ष मनाते हैं। और उसमें जो हमारे घर में जो भी हमारे पूर्वजों को, मतलब हमारे दादा दादी को पसंद रहता है, तो हम उसे रोज़ बना के कौवे को उसको देते हैं। तो यहाँ बोला गया है, यहाँ महादेवी वर्मा बता रही हैं कि हमारे पुरखे बेचारे ना गरुड़ बन के आ सकते हैं, ना मयूर बन के आ सकते, ना ही हंस बन के आ सकते हैं। वो तो सिर्फ क्या बन सकते हैं, कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस धरती पर उन्हें उतरना पड़ता। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जैसे हम कभी कभी कौवा हमारे घर के ऊपर बैठकर बोलता है काँव काँव, तो मम्मी पापा लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, देखो आज हो सकता है कोई मेहमान आ रहा हो। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब अपमान की भावना कि हो सकता है आज क्या हो जाए, है ना। इस प्रकार अपमान की भावना के रूप में ही हम उसे प्रस्तुत करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। विवेचन में मतलब व्याख्या में, काक पुराण यानी कौवे की जो पुरानी कथाएं हैं, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी बोलते हैं जो गमला रखा था और दीवार के बीच मेल, यानी संधि यानी होता मेल, दोनों के बीच में मेल में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मैं देखने लगी उसको, तो देखते देखते मैं रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे उसमें क्या कर रहे हैं, सुलभ आहार खोज रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है गिलहरी का जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है ना, और अब वह कौवे उसमें सुलभ आहार यानी अच्छा आहार जो है खोज रहे हैं। काग द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। यानी देखिए कागद्वय यानी दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। छोटा सा पत्थर, उसमें कौवे लोग ने इतनी बड़ी बड़ी चोंच मारे, तेज चोंच, तो वो क्या हो गया, निश्चेष्ट सा गमले से चिपट कर पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है। वहाँ पर जितने लोग थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि कौवे की चोंच लगी है, यानी तो अब इतना घाव हो गया कि ये पक्षी जो है बच नहीं सकता, अतः इसे पशु जो है इसे बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। कौन कह रही है, महादेवी वर्मा अपनी कहानी जो है सुना रही है। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह ना खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, यानी टपक गई, वो बूंदें अंदर नहीं जा पाई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी पानी भर डाल सकी मैं। तीसरे दिन वह अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें कैसी थी, नीले कांच के समान, मोतियों के समान। 3-4 मास में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको हैरानी में डालने लगी। 3-4 महीने बाद हो गए तो वो बहुत अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया। और वो कैसे हो गए, 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, है ना, रोए रोए जो बाल हैं वो निकल आए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें
सबको हैरानी में डालने लगी। मतलब कोई नहीं सोच सकता था कि वो इतना अच्छा हो जाएगा, जबकि जब वो उसको कौवे ने घायल किया था, दोनों कौवे ने, तो उसकी हालत, उस मतलब गिल्लू की हालत, गिलहरी की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई नहीं कह सकता कि वो जीवित रह सकेगा। तो बच्चों, आज की कहानी जो है उसका जो फर्स्ट भाग है आज यहीं पर समाप्त हम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में मीनिंग करना है ना, आप लोगों को मीनिंग करना है। जैसे ये यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है ना, वो ये बॉक्स में बनी हुई है। अगर कोई मीनिंग, पीछे भी जितना लेसन हमने पढ़ चुके हैं, जितना भाग हम आज पढ़ चुके हैं, उसमें जितनी मीनिंग आई होगी तो आप जो है उस मीनिंग को लिख के रखिएगा, है ना। और साथ ही साथ फिर हम उसको लर्न भी करते जाइएगा। तो बच्चों, धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।